हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं कांग्रेस आत्ममंथन की स्थिति में है। जीत की हैट्रिक से बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गया है। अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। नतीजों से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हरियाणा की यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस हार से राहुल की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीति के गलियारों में अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नतीजों का असर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। नतीजों से उत्साह से भरी बीजेपी और महायुति गदगद है और जीत का जश्न मना रही है। देशाचा मूड काय हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले हे तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। असं आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं या निवडणुकीने एक स्पष्टपणे करून दाखवलं, फेक नरेटिव्ह हा ब्रेक झाला आहे। लोकसभेमध्ये जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता, आता लोकांच्या लक्षात आलेला आणि तो फेक नरेटिव्ह संपलेला आहे आणि लोक भाजपच्याच पाठीशी आहेत। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनावों को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया था। अब इस साल के आखिर में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। मगर हरियाणा का हाल देखकर यही लगता है कि इसके नतीजों से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है। इंडिया अलायंस के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। ऐसे में अब आघाड़ी के कांग्रेस नीतियों को लेकर अलग सुर निकल रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर सबसे पहले शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंह खोला। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता। हरियाणा में डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूं कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। इसके बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में हरियाणा में कांग्रेस की हार और रणनीति पर पुनर्विचार को लेकर लेख के जरिए संदेश दिया। शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में अपनी रणनीति बदलनी होगी। पण हरियाणामध्ये इंडिया आघाडी जर झाली असते चांगल्या पद्धतीने इंडिया आघाडी, तर या सगळ्याचा परिणाम निश्चितच आपल्या इंडिया आघाडीला झाला असता। पण काँग्रेसला असं वाटलं की आम्ही एकतर्फी जिंकू, आम्हाला कोणाची गरज नाही। आणि जिथे काँग्रेसला असं वाटतं की आपण मजबूत आहोत, तिथे ते स्थानिक पक्ष किंवा इतर पक्षांना महत्त्व देत नाही। या सगळ्याचा परिणाम हरियाणावर होतो। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो अपनी भूमिका स्पष्ट करे। कांग्रेस के गर्व ने हरियाणा चुनाव उन्हें हराया। राउत ने कहा कि आघाड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित करना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि बीजेपी ने 370 का मुद्दा उछाला और जहां से हटाया वहां बीजेपी हार गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से माना जा रहा था कि भाजपा कमजोर हो गई है। इसका सीधा असर हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ इसके उलट और बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दी। इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बढ़ते विरोधाभास के बीच पार्टी का पक्ष रखा। कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शौफुल अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था, उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। वो कौन से आधार पे उनने लिखा है, क्या है, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी
और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका आहे। बिलकुल हम आज चर्चा करें। कोण कॉमन मॅन आहे कळतं ना, पूर्ण खानदानीला आपल्या सिक्युरिटीमध्ये घेऊन जाणं, प्रत्येकासाठी वेगळी सिक्युरिटी ठेवणं, काय काय आहे हेलिकॉप्टरमध्ये नाशिकमध्ये ते तुमच्या व्हिडिओ दूरचित्रवाणीवर पाहिलंच आम्ही सगळ्यांनी। तर कोण कॉमन माणूस असा वागतो काय? कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजे महाराष्ट्र के मतदाताओं पर कितना असर डालेंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन परिणामों ने कांग्रेस को आत्ममंथन की स्थिति में ला दिया है। रुकते हैं एक विराम के लिए। डीसी न्यूज इंडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।